कर साथियों, आप सभी को बता दें कि फिलहाल ही में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें आपको बता दें 20 जुलाई के बाद आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 20 सख्त निर्देश जारी कर रहा है। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है। तो क्या आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हो या आपकी पेंशन वगैरह नहीं आई, तो इसके लिए आपको क्या करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी पेंशन जो अटक जाती है उसका सबसे बड़ा नुकसान आप ही लोगों को होता है, और इसके लिए आपको क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और सरकार इस बार विकलांग पेंशन योजना को लेकर 10 नए नियम जारी कर रही है, जिसको आपको पालन करना होगा। जिस वजह से आपकी पेंशन अटक जाती है, आप इन नियमों को पालन नहीं करती, इस वजह से आपकी पेंशन रुक जाती है। अब काफ़ी समय से 4 महीने से काफ़ी लोगों का पैसा रुका हुआ है, काफ़ी लोगों का 6 महीने से पैसा रुका है, और 6 महीने के बाद आपको बता दो एक साथ पैसा कैसे आएगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी राज्य में अलग अलग चर्चाएं चल रही है। जिस राज्य में अगर बात की जाए, जिन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उन राज्यों में अब क्या होने वाला है। जहाँ पर 1300 रुपये पेंशन मिलती थी, वो 3000 रुपये तक भी पेंशन मिल सकती है, 4000 रुपये तक भी पेंशन साथियों देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नियम है, वो सब कुछ आपको जानने जरूरी है। सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि पहुंचने वाली है। जितनी भी 4 महीने की 6 महीने की जो राशि है वो बकाया राशि चल रही है, अटक चुकी है, ये प्रोसेसिंग में है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सारी राशि आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपडेट, ये अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ काम बताने वाला हूँ। इन नियमों का आपको पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ही में वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर नई योजना के नए निर्देश भी जारी किए हैं, और कौन कौन से ऐसे नियम काटे हैं जिन वजह से पेंशन साथियों को और पेंशन की राशि बढ़ाई जाए और समय समय पर पेंशन की राशि मिलती रहे। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन यदि आप पाते हैं तो परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आपकी मिलती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि देश के कई राज्यों में पेंशन राशि के लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रही है, और साथ ही साथ अभी तक रुकी नहीं है। लेकिन ये पैसा सीधा चरणबद्ध तरीके से यानी डीबीटी के माध्यम से ये पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच रहा है, इसका भुगतान सही समय पर हो रहा है। लेकिन 10-11 नियम ऐसे सरकार ने नए बनाए हैं, जिस वजह से अगर आप ये गलती करते हैं तो आपकी पेंशन की राशि रुक सकती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मुख्य निर्देश दिया है कि अगर आप वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन से जुड़े मुख्य दिशा निर्देश अगर फॉलो करते हो तो आपकी पेंशन कभी भी नहीं अटकेगी। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो विकलांग नागरिक है, उनकी पेंशन की जो वितरण राशि है इसको बढ़ानी चाहिए, और साथ ही साथ पेंशन समय पर पहुंचनी चाहिए। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि ऐसी हो चुकी है कि काफ़ी लोग फर्जी तरीके से भी पेंशन पाने के लिए काफ़ी फर्जी काम कर लेते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों का नाम भी काट देना चाहिए, और उनके साथ कोई ना कोई यानी खास तौर का उनके साथ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन और साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको मिलनी चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि पेंशन राशि सरकार की कोई दया नहीं, बल्कि इन वर्गों का एक बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसे रोकना नहीं चाहिए। मनमानी तरीके से आपके पास समय पर पेंशन वगैरह आनी चाहिए, और पेंशन कितनी मिलनी चाहिए और इसको बढ़ानी चाहिए, इस पर सरकार ने बात की है। यानी कि कोर्ट वगैरह, अदालत वगैरह में इस पर चर्चा हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आपको बता दें, जो भी पात्र इसको पाते हैं, काफ़ी सारे अपात्र लोग भी इसको पाने की चाह रखते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने ये साफ साफ अदालत में कि राज्य में ये आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ केंद्र में राज्य जो सरकार उनको यहाँ पर पाया गया योजनाएं, यानी कि सरकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पेंशन राशि दी जा रही है, और इस राशि ट्रांसफर करने के अलावा पेंशन राशि 1100 या 1500 रुपये तक आपको राज्य के अलग नियम और अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है। इसलिए सरकार ने इसके लिए एक नियम बनाया है, वो है सत्यापन का। किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो पात्र यानी लाभार्थी की, यानी किसी व्यक्ति के साथ सत्यापन करने के बाद में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने सरकार आधार लिंकिंग चालू किया। डीबीटी यानी कि खाता को बायोमेट्रिक तरीके से आधार और बैंक खाते में सेम नंबर होना चाहिए, जिस वजह से सीधा पैसा बैंक खाते में आप तक पहुंचे, किसी बिचौलिए के पास आपको जाना ना पड़े। इसी के साथ जीवन प्रमाण पत्र भी आपको ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातों पर ध्यान दिया है, जिसमें आपको बता दें जो पेंशन
आपको दी जा रही है। इस प्रकार की आपको मतलब कि अपात्र जो पेंशन के काफ़ी सारे लोगों को मिल रही है, उसका भी मतलब कि अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यानी काफ़ी सारे लोग अपात्र तरीके से भी पेंशन ले रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन योजना की धोखाधड़ी रोकने के लिए साथियों पेंशन में और भी काफ़ी सारी पारदर्शिता लाने का काम चल रहा है। यानी काफ़ी सारे लोगों के साथ फिर भी फ्रॉड हो जाता है। यानी मासिक पेंशन की रद्द की जा सकती है या रोकी जा सकती है। इसका पहला नियम है कि अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसके अलावा आपको अपने आधार और बैंक खाते में सेम नंबर रखना है, वरना आपकी पेंशन राशि रोक ली जाएगी। इसके अलावा आपको जीवन प्रमाण पत्र भी आपको जमा करवाना होगा डिजिटल तरीके से। पेंशन रिकॉर्ड की ई-केवाईसी आपको फिर से करवानी होगी, वरना पेंशन अटक सकती है। और साथ ही साथ आधार से लिंक, लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन राशि रुक सकती है। डीबीटी के साथ ये पैसा आपके खाते में आने वाला है। अगर आपका डीबीटी ऑप्शन चालू नहीं है तो आपकी पेंशन राशि रुक सकती है। और यदि बैंक खाता अगर आपका बंद है तो भी आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं डल पाएगी। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना है। साथ ही साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन रिकॉर्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक कर लेना है अच्छे से। उसके बाद जो नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, इसके अलावा सब चीज़ आपको यहाँ पर सही तरीके से डालनी है। यदि डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच वगैरह हुआ तो आपकी पेंशन राशि रोक ली जाएगी। इस कारण काफ़ी सारे लाखों लोगों की पेंशन रुक जाती है, अटक जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर फिर से काम करना है। साथ ही साथ आपको बता दें काफ़ी सारी जगह दोस्तों यहाँ पर लगभग 1000 रुपये के आसपास पेंशन मिलती थी, वो अब लगभग 1100 रुपये 1500 रुपये तक बढ़ा दी गई है। और आने वाले समय में इस पेंशन राशि को और बढ़ाने की कल्पना आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप पोर्टल वगैरह पर जाकर भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, या आपको आवेदन करने में दिक्कत आती है तो आप केवाईसी सेंटर वहाँ पर जाकर भी आप ई मित्र वगैरह पर जाकर भी आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको समझ वगैरह नहीं आता तो अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आप पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारी जगह यहाँ पर 1500, 1450 रुपये और 3000 रुपये तक दोस्तों पेंशन राशि का भुगतान हुआ है। काफ़ी जगह हरियाणा में जैसे लगभग डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये तक की पेंशन राशि भेजी गई है, और कहीं पर 3250 रुपये की राशि भी भेजी गई है।